ये एक ही क्वेश्चन 2012 के पेपर 2 में पूछा गया, वही पैराग्राफ टाइप में, और सिंपल भी था। 2 क्वेश्चन थे इस पैराग्राफ पे बेस। तो आया टेंजेंट PT टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एट द पॉइंट √3, 1 a straight line L perpendicular to PT is tangent to the circle। तो हम टेंजेंट क्यों निकालने जाए, हम पहले dy/dx माने स्लोप निकाल लें, इस पॉइंट पे निकाल लें, √3, 1 पे निकाल लें, तो ये होता -x/y, तो ये हो जाता -√3 dy/dx -x/y, तो -√3। अब हम आ जाएं इस पे परपेंडिकुलर की, तो ये हो जाती है हमारी इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन हो गई y -1/√3x इज इक्वल टू लैम्डा। अब जब ये लैम्डा हो गई तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पास करेगी 3 जीरो इस पे परपेंडिकुलर गिरा दो। तो जब 3 जीरो से परपेंडिकुलर गिरा देंगे तो हमको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, और उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो जब रेडियस के बराबर हमारी वैल्यू हो जाएगी तो हम लोगों का क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं आएगी। तो यहाँ इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो हमको आंसर मिल जाएगा T। अब दूसरा क्वेश्चन है ए कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल इज। तो दोनों सर्किल को अगर हम लोग देखें बना के, तो इसकी रेडियस 2 है, माने ये कोऑर्डिनेट हो गया 2 0, इसका सेंटर है 3 1 3 0 और रेडियस है 1, तो माने ये दोनों टच करेंगे। तो एक तो हमारी टेंजेंट बन रही है कि जहां पे हम जाए x इज इक्वल टू 2, तो ये हमारी है नहीं, x इज इक्वल टू 4 की बात कर रहे हैं। y इज इक्वल टू 2 भी टेंजेंट नहीं आ रही, क्योंकि इसकी रेडियस हमारी बन ही जा रही है और उसकी रेडियस 2 आ रही। अब बचे ये दोनों। तो जब ये दोनों बचे तो हमारे पास सिंपल काम है कि हम इनके सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर गिरा दें। तो जब हम गिराएंगे तो 0 0, ये हो गया 6, मॉड ले रहे हैं तो -6 नहीं बोल रहे, 6/3 2 रेडियस के बराबर आ गया। 3 1 से परपेंडिकुलर गिरा दें, ये 3 0 से, तो ये 3 ये 0 3 -6 फिर मॉड ऑफ 6/3 इज इक्वल टू 1। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया, इसमें ऑप्शन ए सही हो गया। तो हमारे सारे सवाल 2012 के हो गए। अब हम लोग जो नेक्स्ट है 2013 का, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। This question, there let S be the focus of the parabola y square is equal to 8x, and let PQ be the common chord of the circle x square plus y square minus 2x minus 4y at the given parabola. The area of triangle PQS is। अब वैसे तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो गया, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है, ये भी एक तो ओरिजिन पॉइंट हो गया। दूसरा इसका फोकस हुआ 2 0, तो लेटस रेक्टम हो गई 2 4, एक पॉइंट यहां रख दो 2 4, तो ये 16 कट गया, ये 4 कट गया, तो सेटिस्फाई करना। तो हमको मालूम हो गया कि हमारा जो पैराबोला बना था, उस पैराबोला में ये हमारी फोकस थी 2 0 और ये पॉइंट था 2 4 और ये था 0 0। तो यही हमारा PQS हो गया। अब इस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हमारा काम कोई बड़ा कठिन नहीं रह गया, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हमारा जो भी कोऑर्डिनेट थे तो हाफ बेस इनटू हाइट करके हम लोग कर लेते, तो हाफ हमारा कट गया बेस का, आंसर हमारा आ जाता 4। तो ये तो हमारा सवाल ऐसे ही हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने कहा PQS, तो अपना मामला बन गया। दूसरी चीज, अब हमको सॉल्व करना हो तो यहाँ पे चूंकि हम x y करते तो सॉल्व करने में कठिनाई आती, तो Q को हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पे ले लेते हैं। तो AT स्क्वायर, A तुम्हारा 2 था, तो 2T स्क्वायर 284 ठीक था। अब ये पॉइंट जो तुम्हारा है हम लोग सर्किल पे रख दें, तो हमको T की 2 वैल्यू मिल जाती, 0 और 1। तो 1 पे हम लोग सेटिस्फाई करा लेते, तो ये 2 और 4 हो जाता। तो
तो वैसे भी देखो मालूम चल रहा फिगर से 24 ही आएगा, तो हमारा सवाल आराम से हो जाता। इसलिए हम लोग का ये काम तो पूरा हुआ। हम लोग 2012 का पेपर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट्स कम एट दैट। ये क्वेश्चन देखो, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला x square by 9 minus y square by 4 is equal to 1 parallel to the straight line 2x minus y is equal to 1. The points of contact of tangents on the hyperbola are। वैसे तो ये सवाल देखते साथ ही हो गया, क्योंकि यहाँ स्लोप पॉजिटिव, तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो तुम्हारा ऑप्शन सी और डी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसको हम लोग जरा हाइपरबोला की फिगर से देखें। ये हमारा हाइपरबोला है, तो या तो ये टेंजेंट होती यहां से छू के जाती ये, तो ये दोनों हमारे निगेटिव निगेटिव होते। यहां से टेंजेंट होती तो ये दोनों पॉजिटिव होते। ये स्लोप जब हमारी पॉजिटिव होती, स्लोप अगर निगेटिव होती तब एक टेंजेंट ये होती जिसमें निगेटिव पॉजिटिव होता, और एक टेंजेंट इधर होती जिसमें पॉजिटिव निगेटिव होता। तो हमें आंसर तो पहले ही मालूम हो गया, ए और बी सेटिस्फाई करा के देख भी सकते। अब दूसरा काम इसमें क्या है कि हमें हाइपरबोला के मालूम होने चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हम लिख देंगे तो हमारा सारा काम बन जाएगा कि हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हैं, हम लिखे देते हैं और हमारे आंसर मिल जाएंगे। तो इसलिए हमको ये दोनों चीजों में काम कोई खतरे का नहीं है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कितनी सिंपली ये सवाल भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। प्लीज कम टू द नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी और ऐसे भी। इसमें है क्या दिया है, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कार्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स drawn from points lying on the straight line 4x minus 5y is equal to 20 to the circle x square plus y square is equal to 9 is। ये 4 ऑप्शन दिए। तो पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि हम कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात समझें। ये अगर यहाँ पे ये पॉइंट x1 y1 है और ये अपना सर्किल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, दिस PQ is known as card of contact और PQ की इक्वेशन होती है x(x1) प्लस y(y1) is equal to a स्क्वायर। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज, तुम्हें 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। x1 y1 क्या हो गए? दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू टेंजेंट्स TP एंड TQ। तो अगर कहीं तुमको कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन दे दी जाए सर्किल से मिलती जुलती, जैसे इसी सर्किल में हम लोग दे देते 3x + 4y = 9, तो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाते 3, 4। तो पहली चीज तो ये हुई। दूसरा ये मिड पॉइंट HK, तब इक्वेशन हो जाती है xh + yk = h² + k²। तो ये तो अपना सवाल बन गया, लेकिन यहां पे जब हमको लोकस निकालना है तो HK को हमें तो कैसा पैरामीटर लेना पड़ेगा जिसमें एलिमिनेट करने में HK में कोई इक्वेशन आ जाए। तो जो हमने x1 y1 लिया है उसकी जगह हम x की जगह मान लो t लिख दें। तो जब हमने t लिख दिया तो y की जगह हो जाएगा 20 4t - 20/5, ये आ गया। अब यहां पे हमने इसको रख दिया और h और k में कंपेयर कराया। दोनों इक्वेशन चूंकि सेम होंगी, ये और ये दोनों सेम है, दोनों PQ की इक्वेशन है, ये भी PQ की, ये भी PQ की। तो जब हम कंपेयर कराएंगे तो हमको 4 ऑप्शन में एक आंसर नजर आ जाएगा। अब हम आते हैं लॉजिक में। हमने इसको पूरा इसलिए नहीं करा कि तुम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, कोई ऐसी झंझट की बात नहीं है। ये हो जाता तुम्हारा xt + y 4t - 20/5 = 9, और वो तुम्हारा हो जाता xh + yk = h² + k²। h/t/h 4t - 20/k 9/h² + k²।
टी को एलिमिनेट कर लेते तो हमको इक्वेशन मिल जाती। अब एक बात आते हैं हम लोग लॉजिक पे, गणित लॉजिक भी होती है। यहाँ पे सर्किल हमको दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये तो हमारा सर्किल बन गया। फिर हमको ये दिया स्ट्रेट लाइन, तो अगर हम y 0 रखें तो माने x एक्सिस है, तो x एक्सिस में ये पास कर रहा है 5 0 से, और ये जब हम रखेंगे तो ये पास करेगा 0 4 से। अब इसमें से टेंजेंट हमको खींचनी है, तो एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखो, एक ये भी पॉइंट होगा जो इस पे परपेंडिकुलर होगा और पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, जहां से हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो जाएगी 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो पॉइंट हमारा सेंटर का इसी कोऑर्डिनेट में आएगा, तो प्लस माइनस होना चाहिए। तो हम प्लस माइनस के ऑप्शन पे हमें ये हमारा प्लस माइनस में क्या ऑप्शन आ रहा है, तो अगर हम प्लस माइनस पे आवे तो ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पे हमको 20 रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जा सकता 36 5 180 माइनस 45 180, तो हमारा सीधे आंसर आ गया ए। बड़ा सिंपल सा आंसर देना अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को बड़ा अलर्ट रहना है, और इसमें हम लोग को अगर अच्छे से तैयारी है तो हमें एफर्ट कम लगता है और लोड ज्यादा उठता है। तो इसको हम लोग बड़ा केयरफुल ढंग से करें। तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2012 का पेपर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। तो इसमें हम लोग को देखना है क्या दिया है क्वेश्चन में। तो दिया है द इलिप्स E1 x स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो पहले हम लोग इलिप्स बना लें, ये अपना इलिप्स बन गया। ये कोऑर्डिनेट हो गए 3 2 3 0 माइनस 3 0, ये 0 कामा माइनस 2, ये 0 कामा 2, ये बन गया। अब कह रहा है इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल whose sides are parallel to coordinate axis। ठीक है, कर लेते हैं। ये हम लोगों ने साइड कर ली पैरेलल, ये कोऑर्डिनेट अपना 3 2 हो गया। अब कह रहा अनदर सर्किल इज E2। अब अनदर को हम लोग मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमने मान लिया। अब इसको मानने के बाद हम लोग देखें क्या कर रहा, पासिंग थ्रू 0 4, तो पहले 0 4 से पास करा दे ये, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हमको मिल गया। तो हमारी इक्वेशन हो गई x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। अब चले आगे बढ़ चले, कह रहा है अनदर इलिप्स E2 पासिंग थ्रू सर्कमस्क्राइब्ड रेक्टेंगल R, माने अब ये इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है इस तरीके से, ये इलिप्स यूं बन गया। तो ये इलिप्स जब सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो इस पॉइंट से पास करेगा ही, तो रख दें 9 बाई a स्क्वायर प्लस 4 बाई 16 इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 12। क्यों, ये 1 बाई 4, 1 माइनस 1 बाई 4 3 बाई 4, 3 3 जा 9, 4 a स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो अपनी इलिप्स की इक्वेशन हो गई x स्क्वायर अपॉन 12 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज अ वर्टिकल इलिप्स। तो ये तुम्हारा सवाल जब हम लोग करेंगे तो 16 माइनस 12 ये अपॉन 4, तो ये तुम्हारा हो जाता 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो आंसर इज सी। अब अभी हम एक अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे तो तुम लोगों को बताएंगे, तो वहाँ पे तुम लोग सब ज्वाइन कर सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, जो पूरा ठीक से रहेगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन।